हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हम देख लेते हैं परागण क्या होता है और जो पुष्प के कुछ भाग हैं जो स्वपरागण परपरागण के में अपनी भूमिका निभाते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं परागण किसे कहते हैं और वर्तिकाग्र क्या होता है, परागकण क्या होता है, परागकोश क्या होता है, ये सब। तो देखिए, जो हमारा फ्लावर होता है उसके सबसे बीच में जो ये वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपर इसका टॉप वाला, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है जी। और ये होते हैं जो उसके साइड में छोटे छोटे एरे दोनों साइड, इनको बोलते हैं परागकोश। ठीक है, ये परागकोश होते हैं, इनके ऊपर होते हैं परागकण। ठीक है, ये परागकण अगर अपने ही फूल पे के वर्तिकाग्र पे जाएंगे तो इसको बोलते हैं स्वयं परागण। और अगर ये परागकोश जो इनके ऊपर चिपके होते हैं, अगर ये परागकोश किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसको बोलते हैं पर परागण। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखिए, जो ये फ्लावर में सबसे बीच वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं इनको वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये साइड में होते हैं ये वाले छोटे छोटे, जो ये वाले ये होते हैं परागकोश। परागकोश के पास इनके ऊपर होता है परागकण। परागकोश के ऊपर क्या होता है, परागकण। तो ये जो परागकण है ये अपने ही वर्तिकाग्र पर जब जाते हैं तो इनको कहते हैं स्वपरागण। और अगर किसी और फूल का परागकण है और वो दूसरे किसी पौधे के ऊपर वर्तिकाग्र पर जाते हैं, इसको कहते हैं परपरागण। है ना, समझ आया आपको। और जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये प्रोसेस जो होती है कि भाई परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, इसको क्या कहते हैं, परागण। परागण होता है परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को परागण कहते हैं। ये रहा, परागण किसे कहते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। ठीक है जी। स्वपरागण है जो, सबसे इजी एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि यह एक ही पुष्प या फिर एक ही पौधों के विभिन्न पुष्पों के बीच में होता है और परागण के लिए किसी कारक की ज़रूरत नहीं होती, कि इसके लिए कोई और कारक की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। और परपरागण क्या होता है, ये दो पुष्पों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। पर परागण संपूर्ण करने के लिए वायु, जल और जंतु आदि कारकों की आवश्यकता होती है। पर परागण जब अगर आप ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जो पौधा है उसके पुष्प से दूसरे किसी पौधे के पुष्प तक स्थानांतरण हो रहा है, परागण हो रहा है, तो इसे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। जैसे कोई बटरफ्लाई आगे उसके उनको ले गई परागकणों को अपने पैरों के थ्रू, कोई भंवरा आके एक फूल पे बैठा फिर वो दूसरे फूल पर बैठ गया तो उनके पैरों पे क्या हुआ, परागकण चिपक गए परागकण और दूसरे फूल के परागकण पर पहुंच गए। कई बार ऐसा भी होता है, हवा चलती है, हवा के साथ भी उड़कर ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स का 5 और 6 मार्क्स का आ जाए तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स है। तो स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर, तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे पहले वाले के जैसे सेम है कि इसमें एक ही पौधे के साथ होता है और उसमें नष्ट होने की संभावना, मतलब ये दोनों पॉइंट उसके जैसे ही है। नए पॉइंट है इसमें, थर्ड और फोर्थ पॉइंट नया है, तो वो देख लेते हैं। तीसरा है, इस विधि द्वारा बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते। जो ये विधि से बीज होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ नहीं होते हैं। इसमें नई जातियाँ उत्पन्न नहीं होती, इसमें नए तरीके के फूल नहीं उगते, क्योंकि जब एक ही पौधा है तो उसमें एक फ्लावर अगर रोज़ का है तो दूसरा भी तो रोज़ का ही होगा, उसमें कोई नया तीसरे टाइप का फूल नहीं उग सकता है, तीसरे टाइप का बीज नहीं उग सकता है ना। पर परागण में तीसरी है, इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। इस विधि से जो बीज उत्पन्न होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं कंपेयर टू स्वपरागण। इसमें नई जातियाँ उत्पन्न होती है, इसमें क्या होता है, नई तरह की जातियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये इसमें अंतर थे।
अच्छा, परागकण कैसे पहुँचते हैं ना, इसकी भी एक विधियाँ हैं। जब अगर एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर हमारे परागकण पहुँच तो रहे हैं, और इस विधि को क्या कहते हैं? परागण। तो कई बार क्या होता है, जो भंवरे होते हैं वो एक फूल पे बैठते हैं, तो उनके पैरों पे क्या होता है, परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो उस फूल से उड़कर किसी दूसरे फूल पर बैठते हैं, तो क्या होता है, जो वर्तिकाग्र होता है फूल का, जो मैंने देखा था ना, एक दिखा देती हूँ दोबारा। जो हमारे अगर मान लीजिए कोई इस पे कोई भंवरा या कोई कुछ बैठा, भंवरा या कोई पक्षी, छोटा मोटा कीट कोई आके फूल पर बैठा, तो उसके पैरों में क्या होगा, यहाँ से परागकण चिपक जाएंगे और वो उठकर उड़ जाएगा, और जब किसी दूसरे फूल के ऊपर बैठेगा वर्तिकाग्र पर, तो हमारे क्या होता है, वर्तिकाग्र यहाँ इसके ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, कि जैसे उस पर कोई भंवरा या तितली कोई बैठती है, तो उनके पैरों से जो परागकण होते हैं वो फूल के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। परागण ऐसे संभव होता है। स्वपरागण में अगर वो कोई बटरफ्लाई है, एक फूल पे बैठी, फिर उसी प्लांट के अगर दूसरे फूल पर बैठ गई, तो उनका स्थानांतर हो गया ना परागकणों का। तो जब एक ही प्लांट के फूल पे बैठती है वो, या एक ही प्लांट के किसी दूसरे फूल पर वर्तिकाग्र पर परागकण छोड़ दे, तो उनको बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन अगर एक प्लांट पे अगर कोई भंवरा, कोई तितली या कोई छोटा पक्षी बैठा है और उसके पैरों में क्या हुआ, परागकण चिपक गए, वो उड़ गया दूसरे पेड़ पर। जब वो दूसरे पेड़ पर उड़ा, तो उसने क्या करा, परागकण वर्तिकाग्र पे वो बैठा आके, और वर्तिकाग्र पर क्या है, चिपचिपा पदार्थ। तो जैसे ही वो बैठेगा, उसके पैरों में जो परागकण चिपके हैं वो वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे। इससे क्या हुआ, पुराने दूसरे पता नहीं कोई सा पौधा था, उसके पौधे के परागकण दूसरे पौधे में आ गए, है ना। तो इसको बोलते हैं परपरागण। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।